तो नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेन आसाम में। और आज हम लोग आकर पहुँचे हैं बिहाली के काउरी पोथार गांव में। और मैं आज हूँ यहाँ एक कला केंद्र में, स्वप्निल डांस एकेडमी एंड संगीत कला केंद्र। और यहाँ पर हूँ आज। इस कला केंद्र को हम लोग कवर करने आए थे और यहाँ आकर काफ़ी चीज़ें हमें जानकारी मिली। मेरे साथ राजकिशोर शर्मा, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इस एकेडमी के, वो मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले उनसे जान पहचान करूंगा और उनसे कुछ बातें जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जगह में और इस तरह के एकेडमी, डांस और कला क्षेत्र में जो काम करने का उनका जो इच्छा था वो जो कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजकिशोर शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकिशोर शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। नमस्कार। और राजकिशोर शर्मा जी हमारे साथ है। सबसे पहले आप अपने बारे में और आपका एकेडमी जो है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, एक्चुअली ये स्वप्निल डांस एकेडमी और संगीत कला केंद्र जो है वो हम लोग ने 2020 5 जनवरी को इस्टेब्लिश किया था। एक्चुअली 2006 में यहाँ से मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद ही मैं बाहर चला गया था, तेजपुर में पढ़ाई किया। उसके बाद गुवाहाटी चला गया था। फिर मैं जब क्लास 2-3 में था तब से मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था, म्यूजिक सीखना। और मेनली मैंने आर्ट सीखा था, तो गाना भी होता रहता है, म्यूज़िक में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड था। और बाकी जो जहाँ पे जितना भी कॉम्पिटिशन्स होता था वो सब में पार्टिसिपेट करता था। यहाँ पे हम लोग का हेलम में ही एक स्कूल है, जो उसमें हम लोग ने यहाँ से जाके मैंने सीखा था वहाँ पे। फिर यहाँ से जब मैट्रिक दे के हम निकल गए, फिर तेजपुर में हम लोग जो मेरा बाकी का कोर्स था वो कंप्लीट किया था। फिर पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं गुवाहाटी चला गया, वहाँ पे मेरा जॉब स्टार्ट किया मैंने। फिर उसके बाद मेरा जब यहाँ पे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि 10-12 साल मैं गुवाहाटी में रहा, वहाँ पे जॉब करता था, पढ़ाई भी वहीं पे कंप्लीट किया। फिर जब मेरा पापा एक्सपायर हो गए, फिर मैं परमानेंटली घर आ गया था 2019 को। फिर यहाँ पे मेरी बेटी है, तब क्लास 2 में थी। तब मैंने उसको डांस सिखाने के लिए एक टीचर को बुलाया था विश्वनाथ से। तो वैसे मैं कल्चरल बैकग्राउंड से हूँ, संगीत मुझे बहुत पसंद है। फिर इसलिए मैंने सोचा कि बेटी को भी सिखाते हैं, सिस्टर भी थी, उनको भी सिखाना है। फिर तब मेरा एक कंसेप्ट मन में आया कि मेरी बेटी तो सीख लेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं था तब कि यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ के जो बच्चे लोग का टैलेंट है, वो थोड़ा सा उसको बाहर थोड़ा सा लेके जा सके, ऐसा कुछ स्कोप नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे बच्चे के साथ साथ और 10-15 बच्चे सीख सके बोल के मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया। और तब सोचा कि स्कूल का नाम क्या दें। फिर 3 महीना पहले मेरा बेटा पैदा हुआ था, स्वप्निल, तो उसका नाम रखा था स्वप्निल मैंने। तो उसी के नाम से मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया, स्वप्निल डांस एकेडमी, 2020 को 5 जनवरी में। फिर तब से 1-2 महीना चलने के बाद ही हम लोग का फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। फिर 7-8 महीना स्कूल बंद हो गया। 50-60 स्टूडेंट्स एडमिशन हुआ था तब। फिर जब 7-8 महीना बाद लॉकडाउन खुला, फिर देखा कि 2-3 स्टूडेंट ही आए हैं, फिर और स्टूडेंट आए ही नहीं। फिर धीरे धीरे एक दो करके 20-25 स्टूडेंट्स हुए। फिर लेकिन उस टाइम मेरा टीचर्स था, 4-5 टीचर्स थे, 4-5 जन थे। और जो लॉकडाउन पीरियड थे मैंने ऑनलाइन क्लास करवाया, स्टूडेंट से कोई भी फीस नहीं लिया, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लास करवाया। टीचर्स अपने घर में हैं, स्टूडेंट्स अपने घर में हैं, एक पैसा फीस लिए बिना मैंने 7-8 महीना चलाया, ताकि ये चीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है वो मर ना जाए। फिर धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ, और उस टाइम में हम लोग ने बैनरिंग करना स्टार्ट किया कि ये डांस एकेडमी खुला है यहाँ पे बोल के। आसपास में जब बैनरिंग कर रहे थे, टेटुनबारी बोल के जगह है एक, वहाँ पे जब हम लोग बैनरिंग कर रहे थे, वहाँ का लोकल लोग आके हम लोग को बोले थे कि ये सुना है कि अच्छा चीज़ आप लोग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे भी पॉसिबल है तो आप लोग यहाँ पे एक ब्रांच कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर लोकल पर्सन्स के सपोर्ट में हम लोग ने वहाँ पे एक स्कूल खोल दिया, ब्रांच, वो नेक्स्ट ईयर। फिर वो हुआ था 26 जनवरी 2021 को। फिर वहाँ पे 3-4 महीना चला, फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो लॉकडाउन के बाद वहाँ पे हम लोग रीस्टार्ट नहीं कर पाए उस ब्रांच को, लेकिन मैंने ये ब्रांच
मरने नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा घर में ही स्टार्ट किया है। ये क्लासरूम जो है मैंने घर में ही बनाया है, ताकि मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसीलिए जैसे भी हो पॉकेट से पैसा देके भी इस मतलब स्कूल को मैंने ज़िंदा रखा है। और धीरे धीरे उसके बाद मैंने वोकल, तबला, गिटार, आर्ट ये सब स्टार्ट किया। पहले मैंने नाम दिया था स्वप्निल डांस एकेडमी, क्योंकि हम लोग ने डांस में ही फोकस किया था फर्स्ट। फिर धीरे धीरे सब सब्जेक्ट इंक्लूड किया, और लेकिन बाद में जाके सब सब्जेक्ट चला नहीं। अभी जस्ट हम लोग का आर्ट और डांस ही चल रहा है। और फिलहाल अब हम लोग जाके अभी 3 ब्रांच है हम लोग का। एक है टोकोबाड़ी बोल के जगह में है, और एक नया ब्रांच जो है हम लोग का 4-5 महीना हुआ है, डफलागढ़, जो अरुणाचल बॉर्डर साइड में पड़ता है। तो वहाँ पे मैं 3 ब्रांच के, और टोटल आपका सब मिला के 8 टीचर्स हैं, अभी स्कूल चला रहे हैं इसे। तो स्वप्निल डांस एकेडमी एंड संगीत कला केंद्र के जो फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं राजकिशोर शर्मा से हम बात कर रहे थे। और एक बात उन्होंने कही थी कि लॉकडाउन के वक्त ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, और मुझे थोड़ी सी हैरानी ज़रूर हुई वहाँ पर कि ऑनलाइन डांस, आर्ट और ये म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें कैसे सिखा रहे थे। इसमें थोड़ा सा मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन ये शिक्षा कैसे आप लोग चला रहे थे। जी, इसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि इस चीज़ को, स्कूल को ज़िंदा भी रखना था। तो हम लोग ने क्या किया था कि जितने भी डांस के स्टूडेंट्स थे हम लोग ने बैच वाइज डिवाइड कर दिया था, और टीचर्स अपने घर से वीडियो कॉल में, व्हाट्सएप में हम लोग वीडियो कॉल करते थे। फिर उसमें डांस करके दिखाते थे टीचर, फिर बच्चे लोग वहाँ पे सीखते थे। फिर एक जो ग्राफ कंप्लीट करके दिया जाता था, फिर इवनिंग को फिर से वीडियो कॉल किया जाता था, वो क्लियर करके उन लोग को, टीचर्स को दिखाना है। इसी हिसाब से डांस का चला था। और आर्ट का मैंने खुद किया था उस टाइम। आर्ट का मैंने क्या करा था, एक आर्ट पेपर ले लेता था या कॉपी ले लेता था, फिर व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके, बाकी बच्चे लोग लाइन पे होते थे, मैंने ऐसे वीडियो कॉल में आर्ट कर करके ये ऐसे करना है, ऐसे करना है करके मैंने बाकी सब स्टूडेंट्स को ऐसे ही किया, बैच वाइज। 4-5 जन से ज़्यादा मतलब हम कर नहीं सकते, और वीडियो कॉल ज़्यादा टाइम चलने से हैंग भी हो जाता है मोबाइल। फिर ग्रुप वाइज ऐसे किया। फिर गिटार का टीचर था मतलब देवाशीष चक्रवर्ती जी, गोहपुर से, वो गिटार का ऑनलाइन टीचिंग करते थे बच्चे को वीडियो कॉल में। और क्योंकि हम लोग प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड है, और सर्टिफिकेशन वगैरह वहीं से होता है। और इस चीज़ जो हम लोग का रूपकोट संगीत कला केंद्र है हेलम में, उनका जो फाउंडर है तपन मंडल जी, वो उनका स्कूल का मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट भी है, और उनको मैं बहुत थैंकफुल हूँ से। उन्होंने ही हम लोग का जो प्राचीन कला केंद्र से ज्वाइन करवा के जो हम लोग का एक स्कूल को एक पहचान दिया, नाम दिया, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इसी मंच से। राजकिशोर जी, आप आर्ट की आपने बात की, और ऑफलाइन हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था आर्ट में आपको महारत हासिल है। आर्ट का शिक्षा आपने कहाँ से लिया, और फिलहाल आप आर्ट को लेकर क्या कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे महारत हासिल है, क्योंकि आर्ट मैंने 3rd ईयर तक यहीं पे किया था, रूपकोट संगीत कला केंद्र हेलम। उसके बाद मैं जब तेजपुर चला गया था दौरान कॉलेज में, वहाँ पे बिना पानी म्यूजिक कॉलेज है, तो वहाँ पे गौरव मंडल सर के अंदर मैंने कुछ दिन किया। फिर दौरान कॉलेज से मैं जब गुवाहाटी चला गया, तो मेरा ये जो कल्चर है, आर्ट कल्चर है, उससे नाता बिल्कुल ही टूट गया। मैंने जॉब स्टार्ट किया, पढ़ाई कर रहा था। फिर ऐसा हुआ था कि मैंने रात भर कॉल सेंटर में काम किया, दिन में पढ़ाई किया। फिर असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं जॉब करता था। फर्स्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, उससे लेके 3-4 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर लास्ट जो उन लोग का डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, उनका मार्केटिंग हेड था। फिर उसके बाद उसी दौरान मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वो पुलिस में थे, तो उस टाइम मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि 1 महीना मेरा पापा वहाँ पे आईसीयू में एडमिट थे, जीएनआरसी में। फिर वो वहीं पे मतलब आईसीयू में एक्सपायर हुए। फिर मुझे 2-3 महीना घर आना पड़ा। फिर वापस जाके मैंने ऐसे ही बहुत सारे कंपनी में काम किया। लास्ट जो मैंने कंपनी में काम किया था मैक्सिस टायर, जिसमें मैं मार्केटिंग मैनेजर था।
फिर देखा कि घर में वाइफ है, मम्मी है, बहन है, उसके बाद बच्चे हैं। फिर अकेले प्रॉब्लम होता है यहाँ पे भी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बाहर रहने से अच्छा है कि मैं घर जाके कुछ ना कुछ करूँ। तो आके ये स्कूल स्टार्ट किया। फिर वाइफ को एक दुकान खोल के दिया, डिपार्टमेंटल स्टोर, जो वो वाइफ ही चलाती है। फिर मैंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया। फिर उसके साथ साथ मैं HDFC लाइफ में भी काम करता था। पहले मैं HDFC लाइफ में मैं ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर था गुवाहाटी में। तो IRDAI से मैं रजिस्टर्ड था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे इंश्योरेंस का जो नॉलेज है ही मेरा, तो मैं LIC ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर LIC ज्वाइन किया। फिर अभी LIC दुकान और स्कूल ये सब चल रहा है। काफ़ी बिजी लाइफ चल रहा है इसका मतलब। राज किशोर जी से हम बात कर रहे थे, राज किशोर शर्मा जी से हम बात कर रहे थे, जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं स्वप्निल डांस एकेडमी एंड संगीत कला केंद्र के। और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई, उनका ज़िंदगी का जो संघर्ष है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। आपने अपनी शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा कहाँ से हासिल की? मैंने पढ़ाई तो यहीं से किया था। स्टार्टिंग किया था शंकरदेव शिशु निकेतन चंदामारी से। फिर मैंने हाई स्कूल, यहाँ पे कार्यबिल हाई स्कूल है, वहाँ पे किया। फिर कॉलेज किया मैंने दौरंग कॉलेज से। फिर बाकी डिस्टेंस में मैंने MBA किया था। डिस्टेंस में जब काम भी करता था मैं, डिस्टेंस में पढ़ाई भी कर रहा था। उसके बाद MBA के बाद मैंने पढ़ाई और किया नहीं लास्ट। तो हम बात कर रहे हैं स्वप्निल डांस एकेडमी एंड संगीत कला केंद्र के फाउंडर राजकिशोर शर्मा जी से। और उन्होंने बताया था कि ये एकेडमी जो है वो उन्होंने अपने घर में खोला है इसे, और इसके साथ साथ 2 और ब्रांच उनके चल रहे हैं। जगह का नाम उन्होंने बताया था, मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं जानना चाहूँगा राजकिशोर शर्मा जी से कि आपके स्टूडेंट्स कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स आपके हैं? अभी मेरा तीनों ब्रांच मिला के और 8 डांस सब मिला के 150 के आसपास है स्टूडेंट्स। और ये जो मेन ब्रांच है यहाँ पे, जो घर में मैंने स्टार्ट किया है, यहीं पे सबसे ज़्यादा है। और स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। फिर ऐसा नहीं कि मतलब ये ब्रांच बढ़ाते जाना मेरा पैसा है या मैं कुछ प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ टोकोबाड़ी बालीगांव यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर होता है। बूढ़ेघाट बेडीती से भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो उन लोग को आने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और उस साइड में भी ऐसा नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे बाकी है वो ब्रांच में, जो अभी टोकोबाड़ी ब्रांच में जितना स्टूडेंट्स है 50% स्टूडेंट्स यहीं पे आते थे। तो मैंने सोचा कि उन लोग का कम्युनिकेशन का खर्चा कम हो जाए, हेडेक कम हो जाए, क्योंकि गार्जियंस आके यहाँ पे बैठे रहना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि वहीं पे एक ब्रांच खोला जाए। फिर वहाँ का जो पंचायत है, गांव पंचायत, वहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बाकी लोकल लोग ने हेल्प किया। फिर हम लोग को वहाँ पे पंचायत में जो ऑडिटोरियम है वो हम लोग को दिया, वो क्लास कराने के लिए। तो हम लोग ने वहाँ पे स्टार्ट किया। फिर जब हम लोग के वहाँ पे ब्रांच खुला, फिर नया टीचर्स भी अपॉइंट करना पड़ा, क्योंकि ब्रांच 2 हो गया था और स्टूडेंट्स भी एडमिशन हुए। और वैसे ही डफलागढ़ जो जगह है वहाँ पे एक मैडम है जो लोकली सोशल ये सब में इन्वॉल्व है। तो उन्होंने 2 साल पहले से मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे आके एक ब्रांच खोलिए आप, एकेडमी खोलिए आप, ब्रांच खोलिए। तो इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि तीनों मैनेज करना। इससे हम लोग जब टीचर्स इंक्रीज होते गए, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, 3-4 जन वहाँ से भी आते थे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे भी खोल के देखते हैं। फिर वहाँ पे न्यूली स्टार्ट किया हम लोग ने, 3-4 महीना ही हुआ है। अभी वहाँ पे 20-25 ही स्टूडेंट्स हैं, इतना ज़्यादा है नहीं। और ये जो स्कूल है, मैंने पहले आपको बताया था कि ये मेरा हॉबी है, कोई मेरा बिजनेस नहीं है। तो इसमें मिनिमम फीस लेते हैं हम लोग, इतना चैरिटी पूरा फ्रीली भी नहीं कर सकते हैं। राजकिशोर शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था, यही बात मेरे मन में भी थोड़ा सा सवाल पैदा हो रहा था कि आप 150 स्टूडेंट्स आपके टोटल, जो तीनों ब्रांच आप देख लें, तीनों जगह मिलाकर, आपने टीचर्स कितने रखे हुए हैं? अभी 8 टीचर हैं। 8 टीचर्स जी। तो इनको मैनेज करने में टीचर्स को भी आपको कुछ तो देना ही होता होगा।
तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? इसमें थोड़ा सा फंडिंग का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। फंडिंग का इशू बहुत आता है। जैसे कि हर एक प्राइवेट स्कूल्स में आप देख सकते हैं कि पहली बात तो है फीस टाइमली आते नहीं है कभी भी। और यहाँ पे हम लोग इतना जो ताकदा बोलते हैं, जो फीस के लिए गार्जियन को बार बार बोलते हैं ना, वो मैं इतना बोलता नहीं। तो 4-5 महीने तक फीस पेंडिंग रहता है, कोई कोई जो रेगुलर देते हैं। फिर फीस भी मिनिमम है मेरा 300 पर मंथ। और टीचर्स जो है वो हाईली पेड टीचर्स हैं। जो हम लोग का गंभीर से है बीटू भोचेल बोल के, विश्वनाथ चार्ली से है सनम ढकाल, और वो नॉर्थ ईस्ट का फेमस टीचर है। और सत्रिया क्लासिकल जो है, सत्रिया का टीचर है हम लोग का दीपक सलिहा, उनका खुद का भी स्कूल है, उनका खुद का भी 200-300 स्टूडेंट्स हैं। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया उनको यहाँ पे आके सत्रिया क्लास करने के लिए, वो आए तो उनको भी देना पड़ता है। तो बाकी जितने भी टीचर्स हैं सब लोग मिला के मतलब आप ये मान सकते हैं कि मंथली जो फीस आते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही मुझे फीस मतलब टीचर्स को सैलरी देना पड़ता है। फिर भी मैं चला रहा हूँ, ताकि अभी पहले मैंने स्टार्ट किया था जिसकी यहाँ पे लोकल बच्चे लोग सीखे, कुछ कोई जाके बाहर परफॉर्म करे, इस जगह का नाम हो, साथ साथ ये स्कूल का भी नाम हो। और आप मान सकते हैं कि ये एक मैं खेती कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर भगवान करें और बच्चे भी साथ दे, गार्जियन सपोर्ट्स करें, एक ना एक दिन शायद यहाँ का ये छोटा सा एरिया का बच्चा जाके इंडिया में कुछ नाम करे। जैसे कि आयधाश्री भी एक छोटी सी जगह से गई थी, अब पूरा इंडिया फेमस है। तो यहाँ से भी एक नेक्स्ट कोई निकल सकता है, ये होप है। और इसीलिए मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ताकि एक मन को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, और बहुतों को आपने देखा है कि 1-2 घंटा काम करने के बाद माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एक सिगरेट टानते हैं। वैसे मैं जब नशा लेते हैं जी, ये म्यूज़िक डांस ये जो चीज़ है ये मेरे लिए एक नशा की तरह। एक नशा की जैसा ही है। जैसे कि मैं हफ्ता भर पूरा बिजी रहता हूँ, फिर सैटरडे संडे को ये बच्चे लोग के साथ जब मैं घुल मिल जाता हूँ, जो हफ्ते भर का जितना भी थकान था, जितना भी मेंटल प्रॉब्लम्स था, वो सब चला जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब पैसे से ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। राजकिशोर शर्मा जी का उम्र इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही दार्शनिक बातें कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है उनसे बात करके, और आगे भी हम उनसे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे एक बात अभी थोड़ा सा एक और सवाल मेरे मन में राजकिशोर शर्मा जी के को लेकर है। और आपने ऐसा किया, जो उनका हॉबी था उसे जुनून बना लिया। आज के तारीख में अगर मैं देखूं तो उन्होंने जुनून बना लिया है इससे, और इस जुनून को वो आगे ले जाना चाहते हैं, और इसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने का भी इच्छा उनके दिल में है। और ये प्लेटफॉर्म एटलीस्ट नेशनल लेवल का वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ सीखे हुए स्टूडेंट्स नेशनल लेवल तक पहुँचे। ऐसी दिली ख्वाहिश उनकी है। हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान उनकी दिली ख्वाहिश ज़रूर पूरा करे। स्वप्निल डांस एकेडमी एंड संगीत कला केंद्र के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिशोर शर्मा जी से हम बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छी बातें हो रही थी उनसे, काफ़ी सारी जानकारियाँ उन्होंने दी, अपने स्ट्रगल के बारे में भी उन्होंने बात किया। और हमारा भाग्य आज बहुत ही उज्जवल था। आज हमारे बीच तपन मंडल, जो कि प्रेसिडेंट है मैनेजिंग कमेटी के इस एकेडमी के लिए, तो हमारे साथ है। और साथ ही साथ मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी सत्यनारायण ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है मैनेजर इस एकेडमी के, उनसे मैं थोड़ा सा आपसे पहचान करवा देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों से। तपन मंडल जी हमारे साथ है। प्रथमे आपनाक स्वागतम जनाइছোঁ आमार यूट्यूब चैनल एंटरटेइन অসমলৈ। नमस्कार। আপুনি এই একাডেমিটোৰ লগত প্ৰথমে মই এটা সৰু কথাই জানিব বিচাৰিম, কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছে? একচুৱেলি আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ লগত জন্মলগ্নৰে পৰা জড়িত হৈ আছোঁ, যদিও মানে ইমান ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমি জড়িত হ'ব পৰা নাছিলোঁ। ৰাজকিশোৰ শৰ্মাই নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত এই অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰি আছিলে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে আমিও তেখেতক অলপ সহায় কৰোঁ। এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱেতো সহায় কৰাৰ কোনো সুযোগ নহয়, সেইকাৰণে আমি এটা কমিটি গঠন কৰিলোঁ। এই কমিটিত মোক মেনেজিং কমিটিৰ
প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। আজি মই এই প্ৰেচিডেণ্টৰ মানে চকীৰ পৰা তেখেতক যিমান দূৰ সম্ভৱ সহায় সহযোগ আগবঢ়াই আছোঁ। আৰু লগতে এটা কথা আহে, সংস্কৃতিৰ যিটো ক্ষেত্ৰ আছে সেই ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিশ্চয় ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব লাগিব, নহ'লেতো আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত মানুহ নহয়। আপোনাৰো নিশ্চয় ইণ্টাৰেষ্ট আছে। আপুনিও কেতিয়াবা ডান্স সৰু থাকোঁতে কিবা শিকিছিলে বা তেনেকুৱা গান শিকিছিলে বা কিবা এটা হবি আছিলে যিটো থাকি গ'ল বা আপুনি পূৰা কৰিলে? আচলতে আমাৰ এইটো সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা বা ভক্তি, এইটো আমাৰ বংশগত বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। মোৰ দেউতাও এজন সংগীত বিশাৰদ আছিলে। তেখেতেও এখন সংগীত বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিছিলে, হেলেম ৰূপ কোঁৱৰ সংগীত কলা কেন্দ্ৰ। তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত সেই সংগীত কলা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বটো মোৰ ওপৰতেই পৰিছে। বৰ্তমান মই সেইখন স্কুল পৰিচালনা কৰি আছোঁ। আৰু নিজে ইমান নাজানো, তথাপিও সংগীত বা আৰ্ট বা বাদ্যযন্ত্ৰত অকণমান দখল এটা আছে। মাষ্টাৰ নহয় কোনোটোৰে, যেনে তেনে মানে ঠেকা কাম চলাই নিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক অনুষ্ঠানত আমি জড়িত হৈ থাকোঁ। তাৰমানে আপোনালোকৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে আপোনালোক জড়িত হৈ আছে, সেইটো ক'ব খুজিছে আপুনি। এতিয়া এই একাডেমীৰ মেনেজিং কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰী সত্যনাৰায়ণ ঠাকুৰ আমাৰ লগত আছে। আপুনি কেনেকৈ জড়িত হ'ল এই ইনষ্টিটিউটটোৰ লগত? নমস্কাৰ। মই জড়িত হ'লোঁ একচুৱেলি স্বপ্নিল ডান্স একাডেমীৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই মই জড়িত। আৰু মোৰ ছোৱালীজনী সৰুৰ পৰাই, মোৰ নিজা ছোৱালী এজনী আছে, তাই সৰুৰ পৰাই ডান্সত অকণমান ধাউতি তাইৰ আছিলে। সেইটো কাৰণে মই তেনেকুৱা এটা অনুসন্ধানত আছিলোঁ আৰু গম পালোঁ যে আমাৰ কাউৰীপথাৰ স্থিত স্বপ্নিল ডান্স একাডেমী বুলি আমাৰ ৰাজকিশোৰ শৰ্মাদেৱে এটা একাডেমী খুলিছে। আৰু মোৰ সেই যিটো ইচ্ছা আছিলে, সেই ইচ্ছাক এটা বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে মই এই স্কুলত আগবাঢ়ি আহিলোঁ। আহি পেলাই মোৰ ছোৱালীজনীক ইয়াত দিলোঁ, লগতে স্কুলটোৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে মই জড়িত হৈ গ'লোঁ। মোৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে আমি অকণমান প্ৰচেষ্টা যদি কৰোঁ, আৰু যিহেতু আমি যোৱা 3-4 বছৰে লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ, এই স্কুলখনৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাজকিশোৰ শৰ্মাদেৱে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এই স্কুলখনক নিজৰ পুত্ৰ সদৃশ মৰম চেনেহ কৰি পেলাই, যেনেকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰে, ঠিক তেনেকৈ এই স্কুলখনকো নিজৰ ল'ৰা বা নিজৰ ছোৱালী মানে যত্নৰে চোৱা চিতা কৰি পেলাই আগবঢ়াই নিছে। আৰু সেই হিচাপে আমি খুবেই মানে সৌভাগ্যশালী, কাৰণ ইয়াৰ পৰা হয়তো গহপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত অন্য ডান্স স্কুল আমি পাম, কিন্তু আমি চোতালতে পাই পেলাই একেবাৰে সৌভাগ্যশালী। আৰু ৰাজকিশোৰ শৰ্মাদেৱক আমি যিমানেই ধন্যবাদ দিওঁ সেইটো কম হ'ব, কাৰণ অকল স্কুলখনৰ লগতে তেওঁ জড়িত নহয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক অন্যান্য ধৰণে এই ডান্সত বা সংস্কৃত জগতত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে তেখেতে বহুতো প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। আজি প্ৰায় 4 মাহৰ পূৰ্বে অসমীয়া ডান্সৰ ওপৰত বিশেষ 12 দিনীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পূববুঢ়া হাইস্কুলত তেখেতে আহ্বান কৰিছিলে। আৰু তাতো আমি বাহিৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলোঁ যে প্ৰায় 30-40 হাজাৰ টকা তেওঁ পকেটৰ পইচা তাত খৰচ কৰিব লগা হ'ল। আৰু যোৱা জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা 18 তাৰিখৰ পৰা কাৰিবিল হাইস্কুলত আকৌ এখন কৰ্মশালা তেখেতে আয়োজন কৰিছিলে 12 দিনীয়া। আৰু তাত অকল অসমৰ নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ডান্সত পাৰ্গত শিক্ষকসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। আৰু আমাৰ ইয়াত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলক উন্নতমানৰ ডান্সৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ যি প্ৰয়াস তেখেতে অটুট ৰাখিছে। আমি আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এই স্বপ্নিল ডান্স একাডেমী অসমত নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য যিখিনি আমাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ডান্স চলি আছে সেইখিনিত আমাৰ স্বপ্নিল ডান্স एकेडमी निजर नाम लिपिबद्ध কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। तो हम बात कर रहे थे स्वप्निल डांस एकेडमी एंड संगीत कला केंद्र के मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से। काफ़ी अच्छी बातें वो कर रहे हैं, काफ़ी जानकारियाँ उन्होंने दी। धन्यवाद। हमसे थोड़ा हमारे लिए वक्त देने के लिए मैं तपन मंडल और सत्यनारायण ठाकुर दोनों को मेरी तरफ से धन्यवाद। स्वप्निल डांस एकेडमी एंड संगीत कला केंद्र के काफ़ी जिम्मेदार लोगों से हमने बात किया और इस केंद्र के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें मिल चुकी हैं।
और अब मेरे साथ बहुत ही अच्छे दो लोग जुड़ गए हैं। मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी है कि इस एकेडमी के प्रिंसिपल जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जो आप एंटरटेन असम को बहुत मेरा दिल से शुक्रिया है कि आप लोग जो यहाँ पे हम लोग के इतना एक रूरल एरिया जो रिमोट एरिया है, इससे आप लोग ढूंढते ढूंढते जो स्वप्निल डांस एकेडमी यहाँ पहुँचे हैं, ये आप लोग को क्या बताऊँ, जो आजकल में ऐसे प्लेटफॉर्म देने के लिए शायद बहुत कुछ कम ही लोग निकलते हैं जो आप लोग ऐसे जर्नी स्टार्ट किया हुआ है, जो आज बहुत ही खुशी हुई कि आप लोग का बहुत कीमती समय हम लोग को दिए, तो इसके लिए पहले आप लोग का बहुत दिल से शुक्रिया है। तो शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह के जो प्रतिभाएं हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको उभार कर लाने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं जब से हमारा ये चैनल चल रहा है। तो सबसे पहले तो सर आपका नाम हम चाहेंगे कि दर्शक हमारे जाने। हाँ, तो मेरा ऐसे ही जो बुलाते हैं बिट्टू गुजल बोल के, तो मेरा जो जन्म का नाम है वो सिद्धि कुमार है। जो मेरा जो पंडित जी थे वो गणेश जी के नाम से ही, जो मतलब मैं जो भी काम करूँ शुभ करूँ, तो इसीलिए मैं पढ़ाई तो मैं किया है, तो बेसिकली मैं जॉब तरफ नहीं गया, मैं एक कल्चरल तरफ से जुड़ा हूँ। क्योंकि जैसे कि एक हम लोग का एक अस्तित्व होता है, जैसे कि मैं बेसिकली कल्चरल में ज़्यादा ध्यान करता हूँ। डांस एक्चुअली हर चीज़ ही कल्चरल, जैसे कि हम लोग वेस्टर्न भी एक कल्चरल है, और हम लोग आसाम इंडिया में करने वाले भी जो भी होता है डांस फॉर्म एक्चुअली कल्चरल रहता है। इसमें कोई वेस्टर्न क्यों बोला जाता है कि बाहर से जो कल्चरल आते हैं वो इसलिए हम लोग वेस्टर्न बोला जाता है। तो ये एक क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस तरह हम लोग का डायनासोर भूख के मारे गायब हो गए थे, क्योंकि उन लोग का भी अस्तित्व नहीं है, तो अभी हम लोग का अस्तित्व कहाँ गायब होगा। हम लोग का वेशभूषा, हम लोग का रीति नीति, पूर्वज के जो दिए गए हुए चीज़, वो चीज़ हम आने वाली पीढ़ी को नहीं समझाए और नहीं बोले तो वो लोग भूल जाएंगे कि क्या है वो चीज़। तो उसी चीज़ के लिए मैं अभी लगा हुआ, जैसे कि हम लोग का आसाम में कला क्षेत्र है, वहाँ से भी जुड़ा हूँ मैं, ऐसे गोरखा रिप्रेजेंट करता हूँ गोरखा जाति से। तो हम लोग का असम जो गोरखा यूनियन अभी एसोसिएशन बना है, वो भी फिलहाल 2-3 दिन आगे ही हुआ है, उसमें जुड़ा हूँ, उसमें भी कल्चर के ऊपर ही है। तो स्वप्निल में मैं पहले से जुड़ा हूँ। तो ये एक ऐसा एक स्कूल है जो हम लोग बहुत एक बोलते हैं ना, जो पूरा मतलब इतना टाइम निकल गया, हम लोग लड़ते लड़ते, पर हम लोग हारने वाले नहीं है। राजकिशोर शर्मा सर जो है बहुत ही मतलब मेहनत किया है उन्होंने। फाइनेंशियली टीचर लोग को कभी भी मतलब होता है ना कि एक आपका 10 तारीख है, वो नहीं होता है, आप लोग को कभी भी एडवांस चाहिए, कुछ भी चाहिए आप एडवांस से ही पूछ ले, या टाइम से ही आगे पेमेंट होता था। जो टीचर लोग के लिए बहुत हेल्प उनकी है, पास है या नहीं वो खुद नहीं देखते, बट वो देख के हम लोग का अभी चाहे 2-3 ही बच्चा रहे, इतना एक डिफ़िकल्टी लेवल में भी उन्होंने हम लोग को टीचर को एक लेवल पे रख के हम लोग का पेमेंट टाइम से किया हुआ है। तो हम लोग अभी प्लेटफॉर्म जो हम लोग बेसिकली रूट्स अभी हम लोग क्लासेस करा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्यों बच्चे नहीं निकल रहे, एक्चुअली एक बच्चा को रूट्स पता होना चाहिए कि डांस का रूट्स क्या है, तो रूट्स से ही हम लोग सिखा रहे हैं। बाद में जाके हम लोग जो फल यानी हम लोग शो, रियलिटी शो हो, जितने भी आदर्श हम लोग जहाँ पे TRP मिले वो शो में जाने के लिए हम लोग वो फल खाने के समय आ रहा है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वही चीज़ है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं बिट्टू भुजल, उनसे बात करके काफ़ी जानकारियाँ तो दर्शकों को ज़रूर मिलेगी, ऐसा हमारा उम्मीद है। और मेरे साथ एक और टीचर हैं जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैडम आप हमारे साथ जुड़ी हैं, इस इंस्टीट्यूट से आप कब से जुड़ी हुई हैं? नमस्ते। मैं तो बस यहाँ पे 3 महीना हुआ है आने वाला। मुझे मतलब डांस मेरा बचपन से शौक़ था एक, और शौक़ होते होते यहाँ पे आ गए। अभी 3 महीना सिर्फ हुआ है, मेरा एक तो बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया हमें कि एक फैमिली की तरह। एक दिन ना आऊँ तो अच्छा ही नहीं लगता है कि मिलूँ ऐसा लगता है। तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद
कि हम लोगों को यहाँ पे आप लोग ने दिखाकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना मतलब किसी ने दिखाया नहीं था कि इससे आगे बढ़ा है ना, आप लोगों ने दिखाकर आगे बढ़ा रहे हो। और बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के कारण हम लोग देख पा रहे हैं, बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक आपका यू। नाम हम आपने नहीं बताया, हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। जी, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। प्रियंका शर्मा। जी। तो बिट्टू और प्रियंका शर्मा जो कि टीचर भी हैं इस इंस्टीट्यूट के, उनसे हम बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छी बातें बिट्टू और प्रियंका शर्मा हमें बता रही थी। इस तरह की जब बातें आती हैं तो हम कट नहीं कर पाते और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो तो आप लोग छोड़कर नहीं जाएंगे, आप अंत तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आपको और बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंटरटेन असम। तो राजकिशोर शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे काफ़ी सारी बातें हम कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया है अपनी लाइफ में, खासकर इस सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। काफ़ी सारी बातें उन्होंने हमें बताया भी हमारे दर्शकों के लिए। और अब मैं थोड़ा सा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। और पर्सनल लाइफ की जब बात आती है तो सबसे मज़ा मुझे ये आया, राजकिशोर का नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। राजकिशोर ये बहुत ही बेहतरीन नाम है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राजकिशोर अपने नाम का जो रहस्य है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। उनका नाम मुझे बहुत पसंद आया, दर्शकों को भी निश्चित रूप से पसंद आया होगा। भी एक्चुअली बोला जाए तो मेरा नाम का मीनिंग क्या है मुझे भी पता नहीं है। मम्मी ने रखा था नाम। पहले तो एक कहानी बताई थी मम्मी ने। यहाँ पे जब मैं पैदा हुआ था तब एक नर्स थी हॉस्पिटल में यहाँ पे, तो उन्होंने मेरा नाम दिया था राज। तो मम्मी ने सोचा कि राज शर्मा सिर्फ थोड़ा सा खाली खाली जैसा लगता है, तो उसके पीछे मम्मी ने किशोर लगा दिया, फिर राज किशोर हो गया इतना है। और इसी हिसाब से मैंने मेरा बेटा है जिसे मैंने बोला था कि स्वप्निल डांस एकेडमी, एक्चुअली इन्हीं के नाम से है, बेटे के नाम से। बेटा का जब पैदा था तो 3-4 महीने में बाद मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया था। तो कहा जाए तो असली मालिक यही है स्कूल का। और इनका नाम ही रखा मैंने स्वप्निल राज शर्मा। स्वप्निल राज शर्मा, आपका नाम का मतलब आप बताने में थोड़ा सा अक्षम रहे। मुझे लगता है आपके नाम को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ के देखूं तो राज का मतलब होगा राजकुमार, सभी जानते हैं राजकुमार को, और किशोर का मतलब है किशोर कुमार क्योंकि इसी लाइन से आप जुड़े हुए हैं। और ये दोनों का हार्ट का एक एक अंश आपके पास है, इसीलिए आप इस क्षेत्र में हैं। ये इस तरह से मैं आपके नाम का एब्रीविएशन करना चाहूँगा, तोड़ना चाहूँगा। तो थोड़ा सा अब आप मजाक हमने बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा आपके फैमिली के बारे में आप बताएं हमें। मैंने शादी किया 2011 में। शादी एक्चुअली थोड़ा अलग तरीके से हुआ था, फिर अभी उसमें नहीं घुसते हैं। नहीं, इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती है, आप थोड़ा सा बताएंगे तो नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा इतने प्लेटफॉर्म नहीं है इतना। और मेरी वाइफ जो है वो भी कल्चरल बैकग्राउंड से ही है। वो जहाँ पे थी उनका दादाजी के घर में, नाना जी के घर में वो थी, तो तभी से जान पहचान हुआ। और उनके नाना जी भी म्यूजिशियन है, तो उनको भी म्यूज़िक, डांस ये सब में बहुत शौक़ है। और कुछ 1-2 एल्बम्स भी किए हैं उन्होंने। फिर ऐसे ही कल्चरल, मैं भी कल्चरल माइंड का था, वो भी कल्चरल माइंड की थी, तो जान पहचान हुआ, उसी तरह से शादी भी हुआ। फिर है यहीं पे बैठी हुई है। तो मिसेस भी आपकी हैं। सबसे पहले तो उनसे जान पहचान बाय दो अपना नाम टू পল্লৱী শৰ্মা। পল্লৱী শৰ্মা। এতিয়া ৰাজকুমাৰ শৰ্মাই আমাক ৰাজকিশোৰ শৰ্মাই আমাক জনাইছে যে আপুনিও মিউজিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰাই আহিছে। হয়। অকণমান আপোনাৰ বিষয়ে আপুনি কওক। মোৰ বিষয়ে মানে মই সৰুতে ডান্স কৰিছিলোঁ, গানো গাইছিলোঁ। কৈছেই নহয়, ঘৰত আছিলেই হেৰি গানৰ টিচাৰ, গান শিকাইছিলে ঘৰতে। আৰু ডান্সটো মই ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ আৰু তেনেকৈ শিকিছিলোঁ। মানে পৰিৱেশটো আপোনালোকে পুৰা ঘৰৰ পৰাই পাইছে ন? এতিয়া ৰাজকিশোৰক আপুনি দেখিছে, তেওঁ সদায় এনেকুৱা
অনুষ্ঠানৰ লগত সংস্কৃতিৰ লগত বিভিন্ন মিউজিকেল অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে আপুনি এতিয়া ছাপোৰ্ট কি ধৰণে কৰে তেওঁক ছাপোৰ্ট মানে কৰোঁ, যথেষ্ট কৰোঁ ছাপোৰ্ট। ময়ো ভাল পাওঁ যিহেতু ডান্স কৰি গান গাই আগতে, আৰু এতিয়াতো এৰি দিলোঁ বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰা। আৰু এইটো লাইন ময়ো ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই ছাপোৰ্ট কৰোঁ। মোৰ যিহেতু দোকান এখনো আছে, শনিবাৰে দেওবাৰে স্কুলৰ কাৰণে মই দোকানখন বন্ধ কৰি দিওঁ, স্কুলত থাকিব লাগে, তিনিটাকৈ ব্ৰাঞ্চ, এইখন চাওঁ আৰু অলপ। তাৰমানে গোটেই ফেমিলিটোৱে আমি দেখিছোঁ মানে মিউজিকেল লাইনৰ লগত জড়িত আৰু খুব ভাল লাগিছে। এনেকুৱা ফেমিলি বহুত কম আমি পাওঁ আৰু পাই আজি ভাল লাগিছে। ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকিশোৰ আৰু লগতে তেওঁৰ মিছেছো আমাৰ আজি কেমেৰাত আহিছে, ভাল লাগিছে। तो अब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंतिम क्षण में आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे राजकिशोर शर्मा जी से। काफ़ी सारी बातें हुई, उनके फैमिली से भी हमने हमारे दर्शकों को पहचान करवाई। अब अंत में अगर मैं राजकिशोर शर्मा जी से कहूँ कि अंत में वो क्या कहना चाहेंगे, कुछ लाइंस जो अंतिम लाइन होगा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली मैं आप लोग का जो चैनल है एंटरटेन असम को मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग को ये जो रिमोट एरिया में आके हम लोग के स्कूल को प्रमोट करें और इससे हम लोग का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं दर्शकों को भी निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये इन लोग का एफर्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और हो सके तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन लोग आगे बढ़ेंगे तभी जो हम लोग के जैसा रिमोट एरिया में ऐसा बहुत सारा छुपी हुई चीज़ें हैं जो वो लोग उभार के ला सकते हैं और इससे उन लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप लोग के पास ये ऐसा वीडियोस रोज भेजते रहें। धन्यवाद।